नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको स्टूल कल्चर टेस्ट एग्जैक्टली क्या होती है इसके बारे में एक ब्रीफ जानकारी देना चाहूंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूल कल्चर टेस्ट एक स्टूल के सैंपल में इन्फेक्टिव बैक्टीरिया या इन्फेक्टिव फंगस को डिटेक्ट करता है। लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होने वाले इन्फेक्शंस को ये टेस्ट आसानी से डिटेक्ट कर पाता है। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में यानी कि हमारे इंटेस्टाइन्स में, आंतड़ों में कुछ हद तक कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंगस ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डाइजेशन के साथ ही साथ ये ऑर्गेनिजम्स, ये बैक्टीरिया और फंगस बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया और फंगस को फाइट करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कभी कभी अगर कुछ इम्बैलेंस हो जाए या फिर कुछ कारणों से ये बैक्टीरिया इन्फेक्टिव बैक्टीरियाज को फाइट ना कर पाए तो हमारे शरीर में इन्फेक्टिव बैक्टीरिया का प्रमाण बढ़ जाता है। इस इन्फेक्टिव बैक्टीरिया के प्रमाण के बढ़ने की वजह से पेट में इन्फेक्शियस बीमारी हो जाती है। ये नॉर्मल बैक्टीरिया और इन्फेक्टिव बैक्टीरिया हमारे स्टूल्स के द्वारा थोड़ी थोड़ी मात्रा में शरीर के बाहर एक्सक्रीट होते हैं। अगर किसी के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, खासकर कि लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इन्फेक्शन आ जाए तो ये इन्फेक्शन एक स्टूल के टेस्ट में अच्छी तरह से नोटिस किया जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है। एक स्टूल कल्चर टेस्ट नॉर्मल बैक्टीरिया और इन्फेक्शियस बैक्टीरिया इन दोनों में भी अच्छी तरह से फर्क करना जानता है। इसीलिए ये टेस्ट एक इन्फेक्शियस बैक्टीरिया को डायग्नोज और आइसोलेट करके इनके अगेंस्ट अच्छी ट्रीटमेंट कौन सी हो सकती है, इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई बार अगर नॉर्मल बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ कम हो जाए तो क्लोस्ट्रीडियम डिफिकेले नाम के बैक्टीरियाज हमारे शरीर में आ जाते हैं। आंतड़ों में इन क्लोस्ट्रीडियम डिफिकेले की वजह से पेट में दर्द यानी कि आंतड़ों में दर्द हो सकता है और इस बैक्टीरिया की वजह से कभी कभी बहुत ज्यादा लूज मोशंस भी हो सकती हैं। कई बार कुछ अन्य बैक्टीरियाज भी ऐसे होते हैं जो एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि ये बैक्टीरियाज एंटीबायोटिक्स से भी नहीं मर पाते। इन सब बैक्टीरियाज को जानने के लिए, उन्हें समझने के लिए कि सिम्टम्स किस बैक्टीरिया की वजह से हो रहे हैं, ये समझने के लिए एक स्टूल कल्चर टेस्ट नेसेसरी हो जाता है। आमतौर पर इन्फेक्शियस बैक्टीरिया खाने के द्वारा या कंटेमिनेटेड पानी पीने की वजह से हो सकता है, हमारे शरीर में जा सकते हैं। ये फूड और वाटरबोर्न डिजीजेस कहलाते हैं। इन फूड और वाटरबोर्न डिजीजेस की वजह से ज्यादातर पेट की रिलेटेड सिम्टम्स आ जाती हैं। तेज बुखार होना, बहुत ज्यादा नौशिया फीलिंग होना या फिर बहुत ज्यादा डायरिया होना, पेट में क्रैम्पिंग दर्द होना, ये सब इन्फेक्शियस बीमारी, पेट की इन्फेक्शियस बीमारी की वजह से आने वाले सिम्टम्स होते हैं। अगर आप में ये सिम्टम्स मौजूद है और आपकी ट्रीटमेंट करने के लिए आपके डॉक्टर को एग्जैक्टली कौन सी एंटीबायोटिक देनी चाहिए ये समझ में ना आ रहा हो तो आपके डॉक्टर आपको एक स्टूल कल्चर टेस्ट की सजेशन दे सकते हैं। बहुत सिवियर डायरिया या फिर बहुत सिवियर वॉमिटिंग हो रहा हो, बहुत प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग और डायरिया हो रहा हो तो इसकी वजह से डिहाइड्रेशन या फिर सिवियर केसेस में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस भी हो सकते हैं। इसीलिए सही समय पे एक बैक्टीरिया क्या है, कौन से टाइप का है और उसके अगेंस्ट कैसा इलाज करवाना चाहिए, ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ये एक रेगुलर टेस्ट होता है। स्टूल का फ्रेश सैंपल एक स्पेशलाइज्ड कंटेनर में कलेक्ट करना होता है। सैंपल कलेक्ट करने के तुरंत बाद
मिनिमम 2 घंटे के अंदर ही अंदर ये सैंपल लेबोरेटरी में डिपॉजिट करें। फिर इस सैंपल को लेबोरेटरी में स्टडी किया जाएगा। एक स्पेशल कल्चर कंटेनर में ये सैंपल ट्रांसफर किया जाएगा और फिर इसके अंदर बैक्टीरिया है, फंगस है, नॉर्मल बैक्टीरिया कितने हैं, ये सब स्टडी किया जाता है। इस टेस्ट के रिपोर्ट्स कभी कभी कुछ दिनों के बाद आते हैं। कुछ बैक्टीरिया ग्रो होने के लिए या फिर नोटिस होने के लिए कुछ दिन जरूर लेते हैं। कुछ दिनों के बाद जब रिपोर्ट आ जाए तब कौन सा बैक्टीरिया है शरीर में या फिर किस बैक्टीरिया की वजह से आपको सिम्टम्स आ रहे हो, ये समझा जा सकता है। अगर आपका रिपोर्ट नेगेटिव आता है तो उसका मतलब है कि आपके शरीर में होने वाले जो जीआई रिलेटेड सिम्टम्स है ये किसी और रीजन की वजह से है। शायद बैक्टीरिया या फंगस की वजह से आपको सिम्टम्स नहीं आ रहे। कई बार आने वाले सिम्टम्स अगर वायरल हो तो ये भी इस टेस्ट में आइसोलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं। ऐसे केसेस में आपके डॉक्टर आपको फर्दर टेस्टिंग का सजेशन दे सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर याद रखिए, अगर आपको ये टेस्ट करने का सुझाव दिया गया है तो ये टेस्ट किसी अच्छे और ऑथेंटिक लैब में से करवाएं। सही रिपोर्ट्स, एक्यूरेट रिपोर्ट्स पाने के लिए एक अच्छी, ऑथेंटिक और जेन्युइन लैब का होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।